प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। ये भी रिलेशन पर ही आधारित है। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कब होता है। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस यहाँ हैं। मान लो कि R सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन है। उस पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, S इजिकल टू। किस तरह से रिलेशन डिफाइन है? तो x, y s में जाता है कब? जब x माइनस वाई प्लस रूट टू एक इरेशनल नंबर है। हमें देखना है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कि सभी है, कि कुछ है, कुछ नहीं। जरा x, x वाली ऑर्डर्ड पेयर चेक करो। तो x माइनस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू रूट टू। देखो, ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब x, वाली ऑर्डर्ड पेयर हमेशा s में है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। जरा देखो तो रूट टू टू वाली ऑर्डर्ड पेयर को देखो s में है कि नहीं। तो रूट टू माइनस टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू टू रूट टू माइनस टू। देखो, एक इरेशनल नंबर है। मैंने बोल सकते हो कि रूट टू वाली ऑर्डर्ड पेयर एस में है। जरा रूट टू वाली ऑर्डर्ड पेयर को चेक करो तो x की जगह 2 रखो, y की जगह रूट टू रखो, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू 2। अरे ये तो एक रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब रूट टू वाली ऑर्डर्ड पेयर एस में थी, पर ये वाली ऑर्डर्ड पेयर एस में नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। जरा ट्रांजिटिविटी और देखें। फिर से देखो, रूट टू वाली ऑर्डर्ड पेयर एस में है। देखना, टू रूट टू वाली ऑर्डर्ड पेयर चेक करो तो एस में है कि नहीं। चलो, x की जगह रख देते हैं हम 2, y की जगह रख देते हैं 2 रूट टू प्लस रूट टू, मतलब हमारे पास बना 2 माइनस रूट टू। देखो, ये एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये वाली ऑर्डर्ड पेयर भी s में है। जरा इसको हटाओ तो अब क्या ऑर्डर्ड पेयर बनी? रूट टू रूट टू। जरा इसको चेक करो तो x की जगह रख दें रूट टू, y की जगह रख दें 2 रूट टू, फिर रूट टू। अरे जीरो, ये तो एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये वाली ऑर्डर्ड पेयर s में नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बोला आया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन, लेट L डिनोट द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। डिफाइन ए रिलेशन R ऑन कैपिटल LS। किस तरह से डिफाइन करा, जरा देखो तो। कैसे पढ़ो? एक लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेड है अगर ये इसके पैरेलल है। फिर पूछा कि ये रिलेशन क्या है। बोला एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब L, L हमेशा R में है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। चलो मानो कि L, M R में है, इसका मतलब L पैरेलल है M के। तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि M पैरेलल है L के? इसका मतलब M, L वाली ऑर्डर्ड पेयर R में चली गई, रिलेशन सिमेट्रिक बन गया। जरा ट्रांजिटिविटी को देखें तो मानो L, M R में है, M, N R में है,
इसका मतलब हुआ कि एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के। लिख सकते हैं कि एल पैरेलल है एन के, मतलब एल कॉमा एन वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में है। यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, माने ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों था, इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन थर्ड देखो। फिर से लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन कैपिटल एल एस। अब देखना, हमें रिलेशन दिया है कि एल रिलेटेड है एम से कब? जब एल परपेंडिकुलर है एम के। ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एल कॉमा एल वाली ऑर्डर्ड पेयर कभी भी आर में नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो, सोचो एल रिलेटेड है एम से, इसका मतलब है कि एल परपेंडिकुलर है एम के। अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सोच लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है? तो क्या वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगी क्या? मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि एम रिलेटेड है एल के, मतलब एम कॉमा एल कहाँ चला गया? आर में। बोला रिलेशन सिमेट्रिक बन गया। जरा ट्रांजिटिविटी देखो, एल रिलेटेड है एम से, एम रिलेटेड है एन से। इसका मतलब है एल परपेंडिकुलर है एम के, एम परपेंडिकुलर एम के। देखना एक लाइन है एल, ये परपेंडिकुलर है एम के। मान ली एम परपेंडिकुलर है एम के, तो एल और एम पैरेलल भी तो हो सकती है। माने इसका मतलब ये कभी नहीं है कि एल डेफिनेटली किसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब एल कॉमा एन वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में होना या ना होना कंडीशन पे डिपेंड है, हमेशा सही नहीं है। मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो, लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन एक प्लेन में बनी हुई थी, स्पेस में होती तो जरूर ऐसा हो सकता था। अगर एल एम के परपेंडिकुलर है, एम एन के पैरेलल है, तो डेफिनेटली एल और एन पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो यह रिलेशन सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है, पर ना तो यह रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला लिख दोगे कि नहीं? अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया, एस। क्या डिफाइन किया है? कि x रिलेटेड है y से। कब? जब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू वाई। देखो याद करो कि z इज इक्वल टू a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, तो मॉड ऑफ z लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे। जरा देखो तो क्या i रिलेटेड है 2 से? कब रिलेटेड होगा? जब मॉड ऑफ i 2 के बराबर हो। मॉड ऑफ i इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। क्या ये 2 के बराबर है? इसका मतलब i s से रिलेटेड नहीं है। जरा 1 माइनस 2i को i 2 से रिलेटेड नहीं है। जरा 1 माइनस 2i को देखो तो 2 से रिलेटेड है कि नहीं? तो 1 माइनस 2i का मॉड निकालो, ये लो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो रूट 5 है। क्या ये 2 के इक्वल है? मतलब सेकंड ऑप्शन भी कट गया। चलो जरा 1 प्लस आई देखो तो 1 प्लस आई का मॉड निकालो, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। हाँ साहब 1 प्लस आई रिलेटेड है रूट 2 से, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सुनना, कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ
children in a family and a relation are defined as कि A रिलेटेड है B से, if and only if A is a brother of B। सोचो क्या ये खुद का ब्रदर है क्या? मतलब इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। मानो कि ए कॉमा बी आर में है, इसका मतलब ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, सही? तो हो सकता था ए बी का ब्रदर है तो बी ए की सिस्टर भी तो हो सकती थी। कोई जरूरी थोड़ी ना कि बी हमेशा ए का ब्रदर ही होता। माने ए कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब नहीं है कि बी कॉमा ए हमेशा आर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चलो जरा ए कॉमा बी आर में समझो, बी कॉमा सी आर में समझो। इसका मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, फिर इसका मतलब B इज अ ब्रदर ऑफ C। हाँ, इसका मतलब लिखा जा सकता कि A इज अ ब्रदर ऑफ C। इसका मतलब A कॉमा C वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। मतलब ये ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। डी ऑप्शन था एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो इस तरह से आसानी से रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी देखी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। देखो हमारे पास सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट हैं। उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज। देखना हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर सेट ए में m एलिमेंट हो, सेट बी में n एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 रेज़ टू द पावर mn होते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों m की जगह 4 है, n की जगह 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b 2 रेज़ टू द पावर 12। फिर पूछा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन a इज, तो a में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन m इंटू m होंगे। ये 4 इंटू 4 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 16 बना देंगे। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए इज। हमारी रिलेशन की वीडियो देखना, उनमें हमने डिटेल में समझाया है कि कितने रिफ्लेक्सिव बनते हैं, कितने सिमेट्रिक बनते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होते हैं। देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1, जहां n उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ हमारे पास सेट ए में 4 एलिमेंट थे तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 12, तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 12 लिख देंगे। फिर सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ n की जगह हमारे पास 4 है, n प्लस 1 मतलब 5 हुआ अपॉन 2, तो आंसर बना 2 रेज़ टू द पावर 10। फिर पूछा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 रिलेशंस ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हैं। n की जगह लिख दो तो 4 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6। देखो ये वाला क्वेश्चन मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है। कॉलम ए में ये लिख दिया जाए, कॉलम बी में ये ऑप्शन दे दिया जाए। ये कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव थे जो रिलेशंस पर थे, पर नेक सलाह दी जाती है हर स्टूडेंट को कि एनसीईआरटी की एक एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करके जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।